हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं निहारिका कौशिक और ये है पार्ट 5 वीडियो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो जो प्रिंसिपल हम आज करने वाले हैं उसका नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आप अपनी स्क्रीन पर मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर उन्हें पढ़ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस और अपडेट्स को आप मिस ना करें। तो अब जल्दी से आते हैं अपने प्रिंसिपल की ओर। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो भी एसेट्स खरीदेंगे आप उसको अपने अकाउंट्स में उसकी परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि मान लीजिए आपने एक एसी खरीदा है अपने ऑफिस के लिए, अपने हो सकता है यूनिट के लिए खरीदा हो, तो जो प्राइस आपने उसको एक्वायर करने के लिए दिया है, यानी कि मान लीजिए एसी की कॉस्ट है 20,000 रुपीज़। अब एसी आपने शोरूम से ख़रीदा और वो शोरूम से आपके ऑफिस तक आएगा, मान लीजिए उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है लाइक 1,000 रुपीज़। फिर इंस्टॉलेशन के चार्जेस फर्दर मान लीजिए 700 या 800 रुपीज़ हैं। तो अब आप इन सब का टोटल करके अमाउंट जो आएगा आप वो ही अपने अकाउंट में डालेंगे अपनी एसी की एंट्री करते वक्त। अब हम अगर इसके नेचर की बात करें तो हम इसको हिस्टोरिकल कहते हैं, क्योंकि आप अपना वो अमाउंट ऐड कर रहे हो जो आपने इनिशियली पे किया था टू एक्वायर द एसेट एंड देन टू मेक द एसेट फंक्शन। यानी शुरुआत में जो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इन सबको सम करके जो अमाउंट आएगा आप वो रिकॉर्ड करोगे और अंत तक मशीनरी का जब भी आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाओगे तो आप वो अमाउंट वैसे ही दिखाओगे। तो काइंड ऑफ हिस्टोरिकल इन नेचर होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि इसको वेरीफाई करना बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास परचेज डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास रिसीट होती है ना, तो आप उसको ईजिली वेरीफाई करते हो। अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें, क्योंकि देखा जाए तो हमारे एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है। मार्केट वैल्यू जब मान लीजिए आप अपना वही एसी अगर आज बेचने जाएंगे तो आपको उसकी ऑफ कोर्स वैल्यू कम ही मिलेगी, तो वो मार्केट वैल्यू होती है। अब मार्केट वैल्यू में क्या ड्रॉबैक होती है मार्केट वैल्यू बेसिस में, कि उसमें क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंटली वो बदलती है तो वो रिलायबल सोर्स नहीं है अपने एसेट की वैल्यू को अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का। यानी कि उसमें इतनी फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे अपने एक पीरियड के अकाउंट्स का दूसरे पीरियड से। तो इसीलिए हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इनिशियल कॉस्ट जो है आपकी परचेजिंग की आप उसको रिकॉर्ड करें। लेकिन अब इसकी भी लिमिटेशन क्या होती है कि आपको ट्रू पिक्चर तो नहीं दिख पा रही है ना अपने बिजनेस की। अब इसमें ये भी होता है कि कई बार यही सिचुएशन हिडन प्रॉफिट्स की तरफ आपको ले जाती है। अब हिडन प्रॉफिट्स क्या होते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारे एसेट्स की प्राइस एकदम से बढ़ जाती है मार्केट में। कई बार ऐसा होता है, सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जिस वैल्यू पे आपने ख़रीदा था उससे ज़्यादा की मार्केट वैल्यू हो गई है, तो वो हिडन प्रॉफिट कहलाता है। तो ये था कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये थी उसकी कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस। मैंने आपको मार्केट वैल्यू मेथड का भी बताया। उम्मीद करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।